अब चंपावत में उपचुनाव का प्रचार प्रसार थम गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर उनके सामने कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी हैं और ऐसे में दोनों के बीच में यह मुकाबला है, उपचुनाव है और ऐसे में चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा सील कर दी गई है। 31 मई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 31 मई शाम 7 बजे के बाद ही भारत और नेपाल की सीमा खोली जाएगी। तो उपचुनाव को देखते हुए ये सीमा सील की गई है। भारत और नेपाल की सीमा को सील कर दिया गया है। आपको बता दें 31 मई को उपचुनाव है, 31 मई को उपचुनाव के लिए मतदान है। ऐसे में इस सीट से, चंपावत सीट से जो ये उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पर एक तरफ मुकाबले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं तो वहीं उनके सामने कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी मैदान में है। तो 31 मई को वोटिंग होगी, मतदान होगा और उससे पहले भारत नेपाल सीमा सील कर दी गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम गया है और अब 31 मई को मतदान होगा। मतदान के बाद शाम 7 बजे के बाद भारत और नेपाल की सीमा खोली जाएगी, तब तक ये सीमा सील रहेगी। तो ऐसे में अभी 31 मई का इंतजार, जब मतदाता तय करेंगे कि आखिर चंपावत से उन्हें किसे चुना है, उन्होंने किसको चुना है। तो आखिर जनता का फैसला ईवीएम में क्या होगा। 31 मई वो तारीख जो परीक्षा की घड़ी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी है, क्योंकि यहां से उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खड़े हैं तो वहीं उनका मुकाबला है कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी से। तो इस समय इसे लेकर प्रचार प्रसार थम गया है और अब चुनाव आयोग की ओर से तमाम तैयारियां हैं जो की जा रही हैं और इसी के मद्देनजर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और किसी तरह के कोई गड़बड़ी चुनाव में ना हो, इसी वजह से सीमाओं को सील किया जा रहा है। तो ऐसे कई कदम हैं जो इस समय उठाए जा रहे हैं। नासिर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, चुनाव प्रचार थम गया है, अब क्या तैयारी है आगे? देखिए, चंपावत का जो उपचुनाव है उसका आज आखिरी दिन था प्रचार प्रसार का। अभी थोड़ी देर पहले यानी 5 बजे जो चुनाव प्रचार है पूरी तरीके से थम गया है। लगातार 15 दिन तक प्रचार प्रसार होता रहा। दोनों ही प्रत्याशी, चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हो, दोनों ही ने पूरी ताकत अपने प्रचार प्रसार के लिए झोंक दी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के प्रत्याशी हैं उपचुनाव में चंपावत में। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रचार प्रसार किया ताकि इस चुनाव को जीत सके, क्योंकि बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सदन का सदस्य बनना है, इसलिए ये उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार किया है। तमाम लोगों तक वो पहुंचे, चंपावत के हर एक मतदाता तक उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, उसने भी तमाम लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है और दोनों ही कैंडिडेट्स की कोशिश यही है कि प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके ताकि जो 31 मई को चुनाव होना है उसमें जीत हासिल की जा सके। आज 29 मई है, शाम 5 बजे प्रचार प्रसार पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब किस तरीके का प्रचार प्रसार नहीं होगा, सिर्फ डोर टू डोर जाकर कैंपेन प्रत्याशी कर सकता है, यानी सिंगल टू सिंगल पर्सन के पास जाकर अपने मत की बात कह सकता है, अपने मत दिए जाने की बात कह सकता है। इसके अलावा 31 मई को मतदान होना है। सुबह करीब 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। उससे पहले तक जो भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है वो प्रशासन ने कर ली है। तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया है। किस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किस तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि चंपावत का एक बॉर्डर विदेश की सीमा से लगता है, नेपाल की सीमा से लगता है। जो बॉर्डर है उन सब पे क्या व्यवस्था की जा रही है इस समय? देखिए, तमाम बॉर्डर को सील कर दिया गया है। धारा 144 तमाम बॉर्डर पर लगा दी गई है। कोई आता है तो उसको बिना प्रशासन की इजाज़त के अंदर आने की मनाही होगी। खासतौर पर जो बॉर्डर है, उत्तराखंड का जो बॉर्डर है, पर दूसरे राज्य, दूसरे देश से लगता हुआ, यानी नेपाल से लगता हुआ जो बॉर्डर है, वहाँ से किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा और राज्य से भी अगर लोग आते हैं तो उनको बताना होगा कि किस कारण से वो आ रहे हैं। खासतौर पर जो 31 मई के दिन, जिस दिन मतदान होगा, उस दिन तो खैर किसी को आने की इजाज़त नहीं। वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी जाती है। जो ज़रूरी वाहन होते हैं उन्हीं को आने जाने की इजाज़त होगी। और इसके अलावा तमाम जो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिहाज से जो भी चाक चौबंद प्रबंध करने थे वो तमाम प्रबंध कर लिए। जी,
तो तमाम चाक चौबंद प्रबंध जो है वो पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किस तरह की सख्ती बढ़ती जा रही है? धारा 144 लगाई गई है, इसके अलावा क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा गाड़ियों के थ्रू जो है कोई भी ऐसी चीज़ें ना सप्लाई हो जिससे कि चुनाव प्रभावित हो सके, या ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो की जाती हैं, तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि चुनाव को प्रभावित ना किया जाए। इसके लिए सबसे जो अहम होता है कि क्योंकि चुनाव में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शराब का होता है, तो कोई शराब की आवाजाही हो, कोई अवैध रूप से कोई शराब ला रहा हो, उसको पर नज़र रखी जा रही है। और इसके अलावा जो कैश का नगद पैसा कहीं से लेन देन ना हो, आवाजाही उसकी ना हो, उस पर ध्यान रखा जा रहा है। और जो अन्य तरीके हैं जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, उन तमाम व्यवस्थाओं पर ध्यान रखा जा रहा है। बॉर्डर पर लगातार चेकिंग की जा रही है, कहीं पे अवैध शराब या अवैध पैसे का वहां से कोई लाया ना जा रहा हो सीमाओं से। तो इन तमाम चीज़ों पर नज़र रख रहा है प्रशासन है। और इसके अलावा बहुत और जो ऐसे स्थल हैं जहां पर कोई दंगे या झगड़े फसाद ना हो, उन इलाकों पर नज़र रखी जा रही है। धारा 144 वहां उन इलाकों पर लगा दी गई है जो अति संवेदनशील है, और उन बूथों पर खासतौर पर नज़र रखी जा रही है। नासिर, इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से कैसी तैयारी की जा रही है? क्योंकि इस समय कल का एक दिन है जब चुनाव आयोग को तमाम तैयारियां करनी है, तमाम बूथों पर ईवीएम जानी है, तो उससे पहले ईवीएम कहां पर रखी जा रही है, कैसी व्यवस्था की गई है, वहां पर सुरक्षा घेरा किस तरह से बनाया जा रहा है अभी? देखिए आचार संहिता लगते ही जो भी व्यवस्था चुनाव आयोग को करनी होती है वो उसी वक्त से शुरू हो जाती है। उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो जिनको चुनाव कराना है उनकी ट्रेनिंग करनी होती है, किस की ड्यूटी लगानी होती है, वो तमाम ड्यूटियां लग चुकी हैं। इसके अलावा जो ईवीएम है जहां पर जो बूथ स्थल है वहां पर पहुंचना शुरू आज से हो गई है, और रात में वो वहां पर पहुंच जाएंगे। फिर रात में जो पीठासीन अधिकारी हैं और जो चुनाव के अधिकारी वो वहां पर रुकेंगे, और सुबह 8 बजे से वो मतदान करेंगे। तमाम व्यवस्था कर ली गई है। सब लोग जो पोलिंग पार्टियां हैं दूर दराज के इलाकों में जो पहुंचनी है, कई जगह ऐसी जो बहुत दूर दराज के, वो कल से ही जाना शुरू हो गए थे और उन इलाकों में वो पहुंचेंगे। आज 6 बजे तक तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो बूथ स्थल पर पहुंच जाएंगी और वहां पर जाकर अपनी व्यवस्थाएं कर लेंगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो इस समय की जा रही हैं। लगभग व्यवस्थाएं जो है वो चुनाव आयोग की ओर से पूरी कर भी ली गई हैं, लेकिन बाकी के जो अभी व्यवस्थाएं होनी है वो सभी कल पोलिंग पार्टी जो है वो सब पहुंच जाएंगी। बहुत शुक्रिया नासिर, तमाम जानकारी आपने दी है। तो पुलिस प्रशासन की बात करें, चुनाव आयोग की सभी की ओर से तैयारियां इस समय पूरी हैं, और ऐसे में सख्ती भी बढ़ती जा रही है क्योंकि 31 मई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है।